नमस्कार। आज की क्लास में हम करेंगे एम्पिरिको इंडक्टिव मेथड यानी कि अनुभवात्मक विधि। इसका पहले बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। रेशनलिस्ट फिलोसोफर्स यानी बुद्धिवादी जो दार्शनिक थे, जो कि रेने देकार्त से स्टार्ट हो गए थे। यानी रेने देकार्त पहला दार्शनिक था जो बुद्धिवादी दार्शनिक था। रेने देकार्त ने अपने दर्शन में जो विधि अपनाई उसने वैसे तो गणितीय विधि डिडक्टिव मेथड के नाम से प्रसिद्ध किया, या संदेह की विधि के नाम से भी उसे जाना जाता है। बट उनकी जो पूरी मेथड था वो पूरा का पूरा एक तरह से डिडक्टिव था, एक तरह से रेशनल मेथड था। हम उसे कहेंगे रेशनल मेथड। तो जो देकार्ते ने प्रूव किया कि ज्ञान, समस्त ज्ञान, जो भी ज्ञान हो सकता है, मुख्य ज्ञान, जो मूल ज्ञान जो है, वो हमारी बुद्धि में पहले से इन्नेट आइडियाज़ यानी कि जन्मजात प्रत्ययों के रूप में पहले से दे दिया गया है, समाया हुआ है। उसके पश्चात हम जो भी अनुभव से जो कुछ करते हैं वो केवल उस ज्ञान को ओपन करता है, डिस्क्लोज करता है। वो ज्ञान नहीं है जो हमें अनुभव से मिलता है। आफ्टर दैट स्पिनोज़ा ने गणितीय मेथड की बजाय गणित की ही एक दूसरी विधा ज्यामिति के मेथड को अपनाया, और उससे उसने ये निकाला कि जिस तरह से ज्योमेट्री के मेथड में किसी भी आकृति की परिभाषा उस आकृति में पहले से समाहित होती है, और जो भी कुछ डिडक्शन हम उस आकृति से बाद में करते हैं वो सारा का सारा डिडक्शन उसी परिभाषा से निकलता है। तो इस प्रकार उन्होंने, स्पिनोज़ा ने जो है वो जो अपना बेसिकली जो मूल जो उनकी फ़िलॉसफ़ी थी वो एक तत्ववाद पे आ गई, और वो एक तत्ववाद के बाद सर्वेश्वरवाद पे आ गई। तीसरे लाइबनिज जो फिलोसोफर हुए थे बुद्धिवादी, उन्होंने जो विधि अपनाई उसको विश्लेषणात्मक विधि हम कह सकते हैं, जो कि उन्होंने लॉजिक से ली। और उस विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत उन्होंने जो कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया कि उनकी जो फिलॉसफी का जो कंक्लूज़न आया मूल तत्व के नाम पर, वो कंक्लूज़न आया बहुलवाद के नाम पर। उन्होंने मोनाडिज्म यानी कि चिदणुवाद की फिलॉसफी थी, और चिदणुवाद को उन्होंने असंख्य माना। तो ईश्वर को भी उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ चिदणु मान लिया था। तो उनकी जो विश्लेषणात्मक विधि थी वो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों उसमें लेवल पे चलती है। वो मानते हैं कि संश्लेषणात्मक जो विधि है या संश्लेषणात्मक जो वाक्य है, संश्लेषणात्मक जो ज्ञान है, वो मनुष्य के स्तर पे है, इसलिए वो सार्वभौमिक नहीं है, निश्चित नहीं है। लेकिन वही ज्ञान जब ईश्वर के स्तर से देखा जाता है तो वो विश्लेषणात्मक है और सार्वभौमिक और निश्चित है। तो इस प्रकार बुद्धिवादियों ने जो मेथडोलॉजी यूज़ की वो निगमनात्मक विधि थी, जो कि निगमनात्मक वास्तव में थी नहीं, जिसका उन्होंने निगमनात्मक होने का क्लेम किया, और उन्होंने मूल तत्व के रूप में ईश्वर को रख लिया, मूल तत्व के रूप में वहाँ पर उस सत्ता को रख लिया। तो पर मेथड की विशेषता ये है कि अगर मेथड और सही मेथड अप्लाई हुआ है, सही मेथडोलॉजी अप्लाई हुई है, तो निश्चित रूप से जो निष्कर्ष था वो यही निकलना, एक ही निकलना चाहिए था। अगर तीनों दार्शनिकों ने रेशनलिज्म यानी रेशनलिस्ट मेथडोलॉजी उपयोग की है तो उनका जो निष्कर्ष था वो एक ही आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, निष्कर्ष भिन्न भिन्न आए। देकार्ते जो है अपने रेशनल मेथड से जो है वो पहुँचे कि ड्यूलिज्म पर, द्वैतवाद पर, जिन्होंने द्वैतवाद के बाद वो फिर वो त्रैतवाद पर भी पहुँच गए, जब उन्होंने ईश्वर की सत्ता भी मान ली। तो वैसे बेसिकली ड्यूलिज्म पे वो पहुँचे, और ड्यूलिज्म जो उसका भौतिक शरीर मतलब कि शरीर और आत्मा का जो डुअलिज्म है, माइंड एंड बॉडी का जो डुअलिज्म है, वो उन्होंने क्रिएट किया अपनी फिलोसफी से। स्पिनोज़ा जो थे अपनी मेथडोलॉजी से पहुंच गए पैनेंथेइज्म पे यानी सर्वेश्वरवाद पे, वो एक तत्व पे पहुंच गए। लाइबनिज जो था उसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके प्लूरलिज्म पे पहुंच गया यानी बहुलवाद पे। तो तीनों दार्शनिक जो रेशनलिस्ट मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो तीनों के तीनों अपनी फिलोसफी के कंक्लूजन में डिफरेंट थेरीज पे पहुँचे, डिफरेंट कंक्लूजन्स पे पहुँचे। तो जॉन लॉक जो फिलोसोफर हुआ, अनुभववादी फिलोसोफर फर्स्ट, जिन्होंने कि लिखित रूप दिया एक अनुभववाद को एक जनक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, उन्होंने तो अनुभववादी मैथडोलॉजी का मुख्य बिंदु जो है, मुख्य मेथड वो ये है कि हमें जो भी ज्ञान होता है वो समस्त ज्ञान हमारे अनुभव से प्राप्त होता है। वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज थ्रू आवर एक्सपीरियंस। That's why this method is called empirico inductive method.
तो इंडक्टिव ये इस सेंस में है क्योंकि जो हमें अनुभव से होगा, तो अनुभव से तो आगमनात्मक ज्ञान ही हो सकता है, निगमनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव से जितना भी ज्ञान हम लेंगे वो सार्वभौमिक कभी भी नहीं हो सकता, उसके कभी भी परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। तो लॉक ने जो अनुभवात्मक मेथडोलॉजी यूज़ की, उस अनुभवात्मक मेथडोलॉजी जो है उसका सबसे बड़ा योगदान सेंस एक्सपीरियंस का माना। जो भी ज्ञान हमें होता है सेंस एक्सपीरियंस से होता है। तो फिलोसफी में जो हम अनुभव कहते हैं, तो अनुभव से तात्पर्य ये है कि जो हमें इम्पीरिकली मिले, जो हमें संवेदना से मिले, सेंस एक्सपीरियंस से मिले। तो लॉक ने पाया कि सेंस एक्सपीरियंस से हमें समस्त ज्ञान होता है, और इंद्रिय ज्ञान को ही उसने अपने मतलब मेथड अनुभवात्मक विधि का जो इम्पीरिकल जो मेथड है, उसका मूल जो है वो इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही होता है। तो अब उसने जो है मेथडोलॉजी यूज़ की, तो उसने पाया कि जो भी थियरीज दी गई हैं इननेट नॉलेज के बारे में, मतलब जन्मजात ज्ञान के बारे में, जन्मजात प्रत्ययों के ज्ञान के बारे में, उसमें बहुत सा उसने ऑब्जेक्शंस लॉक ने किए। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने ऑब्जेक्शन किया कि अगर बुद्धि से ही समस्त ज्ञान प्राप्त होता, तो पागलों और मूर्खों और बच्चों को भी वो ज्ञान होता, ठीक, क्योंकि वो ज्ञान तो बुद्धि में अनुभव से थोड़ी मिल रहा है, ठीक। लेकिन वो पागल तो अनुभव से हुए हैं, और अनुभव से पागल हुए हैं, उसके बाद उनका ज्ञान अगर नहीं हो रहा है उन्हें कुछ, तो डेफिनेटली फिर अनुभव से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बुद्धि से कैसे हो रहा है? बुद्धि में होता तो उनको पागल होने के बाद भी उन्हें वो ज्ञान होता, और छोटे से बच्चे को भी संपूर्ण ज्ञान होता। उन्होंने एक और आर्गूमेंट, कई आर्गूमेंट दिए हैं, 4-5 बेसिकली आर्गूमेंट दिए हैं, जिनमें से एक और ये भी है कि अगर अनुभव से समस्त ज्ञान हो रहा है तो फिर सिखाना असंभव है। मैथमेटिक्स की आप मैथमेटिक्स किसी को सिखा नहीं पाओगे, लॉजिक आप किसी को सिखा नहीं पाओगे, साइंस का ज्ञान आप किसी को दे नहीं पाओगे, क्योंकि ज्ञान तो ऑलरेडी है। लेकिन वो चीज़ आपको पता है, आप अनुभव से सीखते हो, तब कोई सीखता है, पहले से सीख के कोई नहीं आता है, तो दैट मीन्स अनुभव से ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार के कुछ आर्गूमेंट लॉक ने दिए, अनुभव से समस्त ज्ञान होता है, इस प्रकार के कुछ आर्गूमेंट लॉक ने दिए बुद्धिवादी दर्शन के खिलाफ और जन्मजात प्रत्ययों के खिलाफ। अब जब लॉक इस मेथड का उपयोग करके अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो एक तो वो इस चीज़ को पाते हैं कि एक वो डिक्लेयर करते हैं कि जो ज्ञान का मतलब है निश्चित ज्ञान, जिस ज्ञान में निश्चितता नहीं है वो ज्ञान कहलाने के लायक ही नहीं, बिल्कुल निश्चित। दूसरा, वो कहते हैं कि टेबुला रासा का वो प्रिंसिपल देते हैं कि मनुष्य के जो बुद्धि है, वो एक मनुष्य का जो मन है वो एक ब्लैंक टैबलेट, खाली पट्टी के समान है, जिस पर समय अपनी उंगलियों से ज्ञान लिखता है। समय से जो हमें ज्ञान, समय इन द सेंस अनुभव अपनी उंगलियों से ज्ञान लिखता है। जिस अनुभव से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वही हमारे मन पे ज्ञान के रूप में अंकित होता है, ज्ञान के रूप में कुछ और अंकित नहीं होता है। ये जो अनुभवात्मक मेथड लॉक ने यूज़ किया, इस मेथडोलॉजी को यूज़ करके लॉक जिस थियरी पे पहुंचा, वो थियरी जो है उसकी एक तरह से बीच में रह गई। यानी कि उन्होंने एक तरफ, जब उन्होंने, अब लॉक की खुद की डेफिनेशन है कि ज्ञान का मतलब है निश्चित ज्ञान, जिसमें निश्चितता नहीं हो ज्ञान नहीं। अब निश्चित ज्ञान से तात्पर्य है ये नहीं है कि ज्ञान का सत्य निश्चित ज्ञान, असत्यता का भी निश्चित ज्ञान, या ज्ञान न होने का भी निश्चित ज्ञान। निश्चितता हो जाए कि ये ज्ञान मुझे होगा, ये ज्ञान मुझे नहीं होगा, ये ज्ञान मुझे होगा और नहीं होगा के बीच में रहेगा, ठीक है। इसीलिए लॉक ने डिक्लेयर किया, लॉक जो है प्राथमिक गुण और द्वितीय गुण, वस्तु जगत की अस्तित्व मानते थे, सत्ता का वो कहते थे आई नो नॉट नो व्हाट, मैं जानता हूँ कि सब कुछ है इंद्र जगत से बाहर, वस्तुएं हैं, अस्तित्व रखती, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वस्तुएं क्या हैं, बिकॉज मुझे इंद्रियों से उन वस्तुओं के गुण ही प्राप्त होते हैं, वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। और जब गुण की बात आ रही है तो लॉक जो होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के गुण कर लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक गुणों में वो कहते हैं कि प्राथमिक गुण वो है जो वस्तु के मूल गुण हैं, जैसे कि गति है और उसका ठोसपन है और उसकी संख्या है, ये उसके मूल गुण हैं वस्तु के, जो वस्तु स्वयं के अंदर होते हैं। लेकिन जो द्वितीय गुण होते हैं वो गुण होते हैं जो कि वस्तु स्वयं के अंदर नहीं होते, लेकिन वस्तु जब हमारी संवेदना में आती है, वस्तु जब हमारे कांटेक्ट में आती है, एक्सपीरियंस में आती है, तो वो वस्तु के द्वारा वो गुण हमारी संवेदना में उत्पन्न कर दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है।
द्वितीय गुणों को या तो सब्जेक्टिव मान लिया जाता है, यानी ज्ञाता के अंदर मान लिया जाता है, या वस्तु के अंदर ही मान लिया जाता है। लेकिन लोग ऐसा कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं कि प्राथमिक गुण जो वस्तु के अंदर गुण है, लेकिन द्वितीय गुण वो तब उत्पन्न होते हैं जब वस्तु संपर्क में आती है, अनुभव में आती है, सेंस एक्सपीरियंस में आती है। जैसे कि रंग है और अपना क्या बोलते हैं, रंग है, शब्द है, स्वाद, जो भी हमें ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होते हैं 5 प्रकार के गुण, वो सब के सब द्वितीय गुण हैं। तो इस प्रकार देखा लोक ने जगत को 2 भागों में बांट दिया। अपनी मैथडोलॉजी का जो यूज किया, अनुभवात्मक मैथडोलॉजी जो यूज़ की, उस अनुभवात्मक मैथडोलॉजी से उन्हें जो पता लगा वो ये पता लगा कि हमें प्राथमिक गुण तो प्राप्त हो ही नहीं सकते, ठीक, वो वस्तु स्वयं के गुण हैं, ठीक है। और द्वितीय गुण जो हैं वो वस्तु के वो गुण हैं जो कि हम वस्तु हमारे कॉन्टैक्ट में आने के कारण हम देखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे मतलब गुण हमें दोनों प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक गुण वस्तु स्वयं के अंदर होते हैं, वो हमारे द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते। तो इससे जो फिलॉसफी निकली, वो फिलॉसफी जो लोक को लेके गई, वो एक प्रकार का ड्यूअलिज्म था। और इसी प्रकार अनुभव के सत्ता मानते हुए, अनुभव को ज्ञान का मूल आधार मानते हुए देख लोक भी आत्मा को और ईश्वर का अस्तित्व भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर वो अपने ही मेथड को काट देते हैं। इसके बाद इस मेथड को थोड़ा और आगे बढ़ाया बर्कले ने, जो बिशप बर्कले। तो ये एक पादरी थे और बाइबल में इनकी संपूर्ण आस्था थी, और ये बाइबल को सिद्ध करना चाह रहे थे बढ़ते हुए फिलोसॉफिकल प्रभाव में। बढ़ता हुआ फिलोसॉफिकल प्रभाव यानी कि अनुभववाद। तो अनुभव के सेंस में वो बाइबल को सिद्ध, ईश्वर को सिद्ध करने के चक्कर में थे, ईश्वर को सिद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने जो मैथडोलॉजी यूज़ की, इसी मैथडोलॉजी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि प्राथमिक जगत, जो बाह्य जगत है, वो अस्तित्व रखता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जगत किस प्रकार का है, मैं सिर्फ उनके गुणों को ग्रहण करता हूँ। तो बिशप बर्कले सीधा सीधा उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई आपको मिलते ही गुण हैं इंद्रिय से, सेंस परसेप्शन से आपको केवल और केवल गुण ही मिलते हैं। तो जो आपको सेंस परसेप्शन से गुण ही मिल रहे हैं, तो आप गुण की कल्पना ही क्यों कर रहे हैं? आप गुण ले रहे हैं तो उसके अधिष्ठान के रूप में आप वस्तु की कल्पना कर ही कैसे सकते हैं? ये कारण कार्य नियम के अंतर्गत आ गया, और कारण कार्य नियम के अंतर्गत आ गया है तो जब आपको कार्य का कारण का पता ही नहीं है तो कारण की कल्पना ही क्यों कर रहे हैं? ठीक। तो बर्कले कहते हैं कि जो भी ज्ञान है, बड़ी अजीब फिलोसफी में बर्कले हमें ला के खड़ा कर देते हैं। बर्कले कहते हैं कि जितना भी ज्ञान है, समस्त ज्ञान जो है वो केवल और केवल गुणों का ज्ञान है, प्रत्ययों का ज्ञान है, उससे अतिरिक्त ज्ञान कुछ भी नहीं है, उसके अतिरिक्त ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान जो है वो प्रत्ययों का ज्ञान है, और जगत जो है केवल प्रत्ययों का जगत है, वास्तविक वस्तुएं नहीं है। मुझे जो गुण मिलते हैं, मुझे जो मेरे सेंस परसेप्शन प्रत्यय मिलते हैं, रंग का, आकार का, सब का, उन्होंने कहा कि प्राथमिक गुण नहीं है, प्राथमिक गुण भी द्वितीय गुण है। आखिरकार मुझे ज्ञान में तो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे लोग ने कहा कि ठोसपन जो है, इस चर्चा में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मैथडोलॉजी पे बात करते हैं, उनकी फिलोसफी पे बात नहीं करते। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा सेंस परसेप्शन से प्राप्त हो रहा है, और सेंस परसेप्शन से हमें केवल और केवल गुण मिल रहे हैं, प्रत्यय मिल रहे हैं, कोई वस्तु नहीं मिल रही। और प्रत्यय मिल रहे हैं तो हमें प्रत्यय से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। हमारी विधि कहती है कि हमें वही मानना है जो हमें मिल रहा है, और हमें मिल क्या रहा है? हमें प्रत्यय मिल रहा है, गुण मिल रहा है, हमें रंग मिल रहा है, आकार मिल रहा है, खुशबू मिल रही है, स्वाद मिल रहा है। केवल यही अस्तित्व रखते हैं और कुछ भी चीज़ अस्तित्व नहीं है, ठीक। और ये सब के सब भी हमारे मन के ही प्रत्यय हैं, ये सब मेरे ही अंदर है, मेरे से बाहर जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेरे से बाहर जगत का अस्तित्व का मुझे कोई भी अनुभव नहीं होता है। मुझे अनुभव केवल मेरी ज्ञान इंद्रियों से गुणों का होता है, और वो गुण सारे के सारे मेरे मन के अंदर हैं, बाहर कोई वस्तु अस्तित्व नहीं रखती, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्शन यहाँ पे बर्कले की इस फिलोसॉफी पे लगाए, क्योंकि बर्कले ने क्या किया कि इन गुणों के अधिष्ठाता के रूप में अपने मन को मान लिया, और मन के और फिर जगत के अधिष्ठाता के रूप में उन्होंने ईश्वर की सत्ता की कल्पना कर ली कि जो ज्ञान मुझे हो रहा है। बर्कले से पूछा गया कि फिर आपको ये बाह्य जगत का ज्ञान, मान लो आपने अनुभव से मनुष्य ने जो गुण लिए, वो गुण तो मान लिया मनुष्य के मन में है, लेकिन इस ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, वहाँ पर भी ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो किसके मन का प्रत्यय है? उसको तो किसी ने अनुभव नहीं किया। तो बर्कले कहते हैं वो ईश्वर के मन के प्रत्यय है। संपूर्ण जगत जो है वो ईश्वर के मन का प्रत्यय है, जो हम ज्ञान लेते हैं वो हमारे मन का प्रत्यय है। इस प्रकार संपूर्ण जगत जो है प्रत्ययों का जगत है। ये फिलोसफी
बर्कले यहाँ पे देते हैं। तो बर्कले पे इल्ज़ाम भी लगते हैं बाद में कि इसका मतलब है कि हम रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, हम प्रत्यय खा रहे हैं, प्रत्यय पी रहे हैं। तो बर्कले ने कहा ये आपकी भाषा की अशुद्धि है, आप जो ले रहे हो वो वैसे ही ले रहे हो, जैसे ले रहे हो वैसे ही है, वही खा रहे हो वही पी रहे हो, लेकिन जिसे आप वस्तु समझ रहे हो वस्तु नहीं, वो गुण है। ये बर्कले क्लेम कर देते हैं। इस फिलोसफी के बाद बर्कले की फिलोसफी को काटा सेम इसी आधार पर, इसी अनुभवात्मक विधि के आधार पर ह्यूम ने काट दिया। ह्यूम ने कहा कि चलो मान लिया बिल्कुल सही है कि हमें अनुभव के बाहर कुछ नहीं प्राप्त होता है, अनुभव से जो हमें प्राप्त होता है वही। बर्कले की एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बर्कले ने अपनी फिलोसफी से जो डिक्लेयर किया, अपनी मेथड से डिक्लेयर किया, वो था इससे इष्ट फल सिपाही, सत्ता दृश्यता है। जो कुछ मैं देखता हूँ उसी का अस्तित्व है, उसी की सत्ता है। जो मेरे दृश्य में है उसी की सत्ता है, और दृश्य में मेरे गुण हैं तो गुणों की सत्ता है, गुणों के अधिष्ठान के रूप में वस्तुओं की सत्ता नहीं है। इससे इष्ट पर सिपाही। तो उसके बाद हम आते हैं ह्यूम पे, डेविड ह्यूम पे। डेविड ह्यूम ने अनुभवात्मक विधि को उसके बिल्कुल मूल अर्थ में यूज़ किया। उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ मिल रहा है वो सब आपको केवल और केवल गुणों के रूप में मिल रहा है, आपने अनुभव से जो ले रहे हैं वही ले रहे हैं, वस्तु जगत का अस्तित्व नहीं ले रहे हैं। तो ह्यूम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ज्ञान केवल दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वस्तु जगत का ज्ञान है, मैं अस्तित्व की बात नहीं कर रहा उस जगत की, वह तो वस्तु जगत का ज्ञान है, या फिर वो ज्ञान है वो मेरे प्रत्ययों का ज्ञान है। तो ठीक है, तो ज्ञान को वो दो विभाग करते हैं, नॉलेज ऑफ एक्सटेंशनल वर्ल्ड, सॉरी आउटर वर्ल्ड, और नॉलेज ऑफ रिलेशंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो एक तो वस्तु जगत का ज्ञान और एक प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान, प्रत्यय संबंध का ज्ञान। ज्ञान दो ही प्रकार का होता है। तो वस्तु जगत से जो हमें चीज़ मिलती है वो सबके सब इम्प्रेशंस हैं। ठीक है, वो इम्प्रेशंस, पहली बार हमने इम्प्रेशन टर्म यूज़ किया था, संस्कार शब्द यूज़ किया था। तो बोला कि इम्प्रेशन हैं, ये सारे के सारे हमारे ऊपर इम्प्रेशन डालते हैं, और ये इम्प्रेशंस हमारे मन में जाके धुंधले बार बार रिपीट होने के साथ जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन उन्होंने कहा है, तो प्रत्ययों का रूप ले लेते हैं, और वही प्रत्यय जो है आपस में जो संबंध होते हैं तो पूरी घटना हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ज्ञान दो ही है, एक तो घटनाक्रम का ज्ञान है, एक मूल एक बिंदु यानी एक वस्तु का ज्ञान है, एक चीज़ का ज्ञान है, इकाई का ज्ञान है, और एक उस इकाइयों को जोड़ के का ज्ञान है। तो दोनों ज्ञान जो होते हैं वो सारा ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अनुभव से जो प्राप्त होते हैं दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो ह्यूम कहते हैं कि क्यों बर्कले ईश्वर को मान लेते हैं, क्यों बर्कले आत्मा को मान लेते हैं, जब अनुभव ही नहीं है उन चीज़ों का। ह्यूम कहते हैं कि जब मैं मेरे अंदर किसी आत्मा को ढूंढने के लिए जाता हूँ, मेरी अनुभव की विधि को यूज़ करते हुए, मेरे अनुभव को यूज़ करते हुए, तो मैं कहीं पर भी किसी भी आत्मा से नहीं मिल पाता हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं किसी प्रत्यय से टकरा जाता हूँ, किसी विचार से टकरा जाता हूँ, और विचार के अलावा मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो बाद में कांट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि आपको जो विचार तो आपने मिल गया, लेकिन विचार करने वाला कौन है इसका आप ध्यान ही नहीं दिया, वरना आपको ज्ञान, आत्मा का ज्ञान भी हो जाता। लेकिन वो एक अपना मतलब कि उसमें उनका कन्फ्लिक्ट है। तो ह्यूम दूसरी चीज़ जो करते हैं वो ये करते हैं कि इसी प्रकार ईश्वर है, ईश्वर का कोई भी अनुभव हमें नहीं है, तो ईश्वर का ज्ञान भी नहीं हो सकता। अब ह्यूम जो होता है अपनी इस विधि से, अनुभवात्मक विधि से संशयवाद, स्केप्टिसिज्म पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं उस पर बात करते हैं। तो ह्यूम कहते हैं कि या तो ज्ञान वस्तु जगत का हो सकता है या प्रत्यय संबंध का ज्ञान हो सकता है। वस्तु जगत का जो ज्ञान होता है उसमें कहीं पर भी स्थायित्व नहीं है, निश्चितता नहीं है, वो ज्ञान प्रत्येक दिन बदलता रहता है। उस ज्ञान में ना यूनिवर्सलिटी है, ना उसमें सर्टेनिटी है, ना उसमें नेसेसिटी है। ये कुछ 4-5 जो आवश्यकताएं होती हैं ज्ञान की, ना उसका हम क्या बोलते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो वस्तु जगत का ज्ञान जो उसमें ये गुण नहीं पाए जाते, निश्चितता का गुण नहीं पाया जाता, तो इसलिए वस्तु जगत का ज्ञान निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वो डाउट में रहेगा। अब प्रत्यय संबंध का ज्ञान है, प्रत्यय संबंध के ज्ञान के सेंस में आप मैथमेटिक्स को रख सकते हो, आप बेसिकली मैथमेटिक्स और लॉजिक को ही रख सकते हो, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये केवल आकारिक है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। मतलब जो जगत है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर उसमें सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जो जगत, जो प्रत्यय संबंध के ज्ञान, उसमें सर्टेनिटी है, मैथमेटिक्स में सर्टेनिटी है या उसमें सर्टेनिटी है, तो वहाँ पर हमारे पास सामने कुछ भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है।
तो दोनों ही ज्ञान कहीं ना कहीं संदेह की श्रेणी में आ जाते हैं कि सत्य है या असत्य है, और दोनों प्रकार के ज्ञान के अलावा तीसरा ज्ञान होता नहीं है। आत्मा और ईश्वर को तो वैसे ही अनुभव से श्रेणी से परे हो गए, तो वो माना ही नहीं जा सकता, संदेहास्पद ऑटोमेटिक हो गया। तो ह्यूम इस फिलोसफी पर पहुँचते हैं कि संपूर्ण जो ज्ञान है इस प्रकार वो सारा का सारा संदेहास्पद है, और इस प्रकार ह्यूम अपने संशयवाद को स्थापित करते हैं। इसको और दृढ़ करने के लिए ह्यूम अपने मेथड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक जो एक प्रिंसिपल चला आ रहा था पूरे दर्शन जगत में, और जो साइंस का बेसिक प्रिंसिपल था उसको उठाया गया था, वो प्रिंसिपल था कारण कार्य का नियम, कारण और कार्य का नियम, काजिशन थ्योरी, कि कोई ना कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ह्यूम वहीं पे अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता थी, और ह्यूम वहीं पे अटैक करते हैं कि निश्चितता हो नहीं सकती। ह्यूम कहते हैं कि कारण की तलाश में आप कार्य से आप कारण की कल्पना करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो कारण, और कारण से आप कार्य की कल्पना करते हो, जरूरी नहीं वो कार्य हो, वो हो ही। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जिसे आप कारण कार्य नियम मानते हो, आप आग में हाथ देते हो आग जल जाता है, ये आपका अनुभव है, ठीक है। आप सूर्य को पूरब से निकलता देखते हो, और पूरब जो है वहाँ से सूर्य हर बार निकलेगा, ये आप कल्पना कर लेते हो, कारण कार्य का संबंध जोड़ लेते हो, ठीक है। ये भी अनुभव है। आपको मान लो बहुत बड़ी दौलत मिल गई, आप खुश हो गए, तो दौलत मिलने में और खुश होने में जो अनिवार्य संबंध है वो निश्चित नहीं है। जरूरी नहीं है कि कभी आपको दौलत मिले आप खुश न भी हो, जरूरी नहीं है कि सूरज पूर्व से हमेशा निकले, कभी कहीं और से भी निकल सकता है। जरूरी नहीं है आग हमेशा ही आपका हाथ जलाइए, सिर्फ आपने अनुभव से जाना है। इसमें निश्चितता कैसे कर सकते हो, क्योंकि अनुभव से निश्चितता नहीं मिल सकती। वही आग से हाथ जलाने के कंट्रेरी बहुत से एग्जाम्पल जहाँ पे आग से हाथ नहीं जलते, लोग आग से खेलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये समस्त जो ज्ञान जो आपने जोड़ा हुआ है कारण कार्य नियम के अनुसार, ये सब का सब निश्चित नहीं है, इसमें निश्चितता की कमी है, ये सिर्फ कस्टमरी है। आपने पारंपरिक रूप से, आपने अनुभविक रूप से आपने इस ज्ञान को मान लिया है, बस इसमें कारण कार्य का संबंध जोड़ लिया है। हम सीधा अलर्ट करते हैं कि आई डोंट डिनाई, मैं कतई भी मना नहीं करता हूँ कि कोई भी कार्य बिना कारण के हो सकता है। मैं अटैक कर रहा हूँ केवल कारण की निश्चितता पे, कारण कार्य में निश्चित संबंध पे। हर कार्य किसी न किसी कारण से ही होता है, लेकिन कारण और कार्य में निश्चितता है ये श्योर नहीं है, निश्चितता नहीं है। वहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित दोनों हैं, तो वहाँ पर भी एक संशयवाद आ जाता है। तो इस प्रकार जो हमेशा से एक परंपरा चली आ रही थी फिलोसफी ऑफ साइंस में कि कारण कार्य वो संबंध है जिसके आधार पर हम कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जगत के कर्ता के रूप में, कारण के रूप में हम ईश्वर को मान लेते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के रूप में, कारण के रूप में हम आत्मा को मान लेते हैं। 50 तरह की चीज़ें जो हमने खड़ी की थी उसी पे हमने अटैक कर दिया कि कारण कार्य निश्चित नहीं है, तो कारण और कार्य में निश्चितता नहीं होने के कारण ये नियम सिद्ध नहीं होता है। और इस प्रकार का नियम सिद्ध नहीं होता है तो आपका इस नियम के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान आत्मा और ईश्वर जगत के कारण के रूप में, तो वो ज्ञान भी निश्चित नहीं है, उसमें भी संशय है। तो इस प्रकार ह्यूम समस्त ज्ञान को, अपने अनुभव मेथड को पूरा पीक पे लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे ले जाकर वो छोड़ देते हैं हमें संशयवाद में, स्केप्टिसिज्म में, ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार बुद्धिवादियों ने मेथडोलॉजी यूज की, वो भी कहीं नहीं टिक पाए थे, कहीं ठहर नहीं पाए थे, निश्चितता नहीं ला पाए थे, एक सही कंक्लूजन नहीं दे पाए थे, एक मत कंक्लूजन नहीं दे पाए थे। उसी प्रकार अनुभववादियों में भी एक मत कंक्लूजन नहीं निकल पाया। लोग अपने आप को मजबूर पा रहे थे जगत का अस्तित्व मानने के लिए। बर्कले ने जगत का अस्तित्व इसलिए नहीं माना क्योंकि वो जगत का अस्तित्व हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव से प्राप्त नहीं होता। ह्यूम ने सबका ही सर्वनाश कर दिया, सबको ही सारे ढर्रे को ही ढहा दिया, वो लेके चले गए कहानी को कहीं और। बेशक ह्यूम ने एक निगेटिव तरह की फिलोसफी दी, लेकिन ह्यूम की फिलोसफी की उपयोगिता वर्तमान जगत में और ह्यूम के बाद बहुत अधिक है। इवन कांट ने डिक्लेयर किया है कि ह्यूम अवेकन मी फ्रॉम माई डॉगमेटिक स्लम्बर। ह्यूम ने मुझे मेरी में था, ह्यूम ने पहली बार मुझे जगा और मैंने एक नई फिलोसफी बनाने की संकल्प लिया। तो ये था आपका एम्पिरिको इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक रूप